मुठभेड़ की खबर है। 5 आतंकियों का सफाया किया गया है, यह बड़ी खबर मिल रही है। सीआरपीएफ और पुलिस का एक ज्वाइंट ऑपरेशन है, सेना के जवान भी हैं और 5 जो आतंकी हैं उनको ढेर कर दिया गया है। अब तक 5 आतंकियों को शोपियां में ढेर किया गया। यह बड़ा ऑपरेशन सेना की तरफ से इस वक्त चलाया जा रहा है और बड़ी कामयाबी जवानों को। बिल्कुल, गुरसिमरन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं इस वक्त जम्मू कश्मीर से, उनके पास चलते हैं। गुरसिमरन, बहुत बड़ी कामयाबी है, 5 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। ये जॉइंट ऑपरेशन जो चल रहा था सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। जी, निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है क्योंकि दक्षिण कश्मीर में 5 आतंकियों का सुरक्षा बलों ने खात्मा किया है और एक बड़ा लंबा ये ऑपरेशन था जो तकरीबन 8 घंटे तक ये ऑपरेशन 8 से 8.5 घंटे तक लगातार ऑपरेशन चला, जिसमें कि 5 आतंकी मारे गए हैं। इनिशियल इनपुट्स जो बताते हैं कि ये 5 आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के हैं और उनके पास से सुरक्षा बलों को बड़ी मात्रा में जो हथियार हैं, गोला बारूद है और आतंक का जखीरा जो है वो बरामद हुआ है, जो ये आतंकी अपने साथ लिए थे और किसी बड़े के हमले को अंजाम देने की फिराक में थे। क्योंकि हमने लगातार देखा है कि जिस तरह से सेना ने कश्मीर घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के तहत आतंकियों पर शिकंजा कसा है और आतंक के टॉप कमांडर, चाहे उनमें बात हैदर की जाए लश्कर तोयबा की या फिर रियाज नाइकू जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का था, या फिर कुछ दिन पहले जो इस्माइल जो कि जैश ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी था कश्मीर घाटी में और आईडी एक्सपर्ट था, वो मारा गया था। तो उसके बाद जो आतंक की जो लोअर रंग लीडरशिप थी वो एक बार फिर तिलमिलाई हुई थी और कश्मीर घाटी में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते इन आतंकियों का खात्मा किया है और दक्षिण कश्मीर के शोपियां जिले के रेबन गांव में 5 आतंकी जो हैं वो इस एनकाउंटर में मारे गए हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर इस बीच आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर यह है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है और ताजा खबर है कि सीज फायर का उल्लंघन किया गया। केरन रामपुर सेक्टर में फायरिंग की खबर है पाकिस्तान की ओर से। बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन किया है। इस मौसम में पाकिस्तान घुसपैठ कराने की हर साल कोशिश करता है और इसी वजह से आतंकियों को कवर फायर देने के लिए लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया जाता है। बॉर्डर पर पाकिस्तान के जवान जो है वो उकसाने वाली कार्रवाई करते हैं। गुरसिमरन हमारे साथ लगातार बने हुए। गुरसिमरन, एक बार फिर से सीजफायर के उल्लंघन की खबर आ रही है। अमूमन रक्षा विशेषज्ञ ये मानते हैं कि इस मौसम में जब बर्फ पिघल रही होती है तो आतंकियों को कवर देने के लिए इस तरह की नापाक हरकत होती है। आपको क्या जानकारी मिल रही है? जी, निश्चित तौर पर जी विवेक, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर गृह विभाग की तरफ से कुछ दिन पहले एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी जिसमें यह साफ कहा गया था कि गर्मियां जिस तरह आ रही हैं और बर्फ पिघलने के साथ ही आतंकी एक बार फिर जो है कश्मीर घाटी में इन्फिल्ट्रेशन की जो गतिविधियां हैं उनको बढ़ा देंगे और बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। हमने देखा किस तरह 28 मई को आतंकियों की तरफ से एक बड़ी कोशिश की गई थी जिससे कि सुरक्षा बलों ने विफल किया और 3 आतंकी मार गिराए। आज अगर कल की बात करें तो नौगाम सेक्टर में एक इन्फिल्ट्रेशन बिड फाइल की थी जिसमें कि आर्मी ने रिकवरी की थी और अब जो है बारामूला के उड़ी में पाकिस्तान की तरफ से रामपुर सेक्टर और अन्य सेक्टरों में लगातार भीषण युद्ध विराम का उल्लंघन किया जा रहा है ताकि जिस तरह बर्फ पिघल रही है उसका सहारा लेकर आतंकियों को भारतीय सरजमीन में धकेला जाए। क्योंकि जैसे ही इस मौसम में आतंकी भारतीय सरजमीन पर आएंगे उसके बाद बरसात के मौसम में घने जंगल होते हैं जिसका सहारा लेकर वो चाहते हैं कि वो रिहायशी इलाकों तक पहुंचे और किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम दे पाए। गुरसिमरन, नजर बना के रखिए, लेकिन पाकिस्तान की ओर से ये जो आतंकी है उनकी बौखलाहट है क्योंकि एक के बाद एक चुन चुनकर सफाया किया जा रहा है हमारी सुरक्षा बलों की तरफ से और मुंह तोड़ करारा जवाब दिया जा रहा है। आज भी 5 आतंकी ढेर किए गए हैं और ऐसे में सीजफायर का उल्लंघन करना ये एक बौखलाहट को दर्शाता है। शुक्रिया आपका गुरसिमरन जानकारी देने के लिए। केरन और रामपुर सेक्टर में ताजा फायरिंग की गई है पाकिस्तान की ओर से। एक बार फिर से सीजफायर का उल्लंघन है, ये इस वक्त की बड़ी खबर।